बेहतरीन इखलाक, हिम्मत और कुव्वत इरादी से ये साबित किया है कि जिंदगी मुसलसल इम्तिहान है, जहाँ 10 बार गिरने के बाद 11वीं बार उठ जाने का नाम कामयाबी है। बहरकैफ बात को मुख्तसर करते हुए आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त कौमी टीम में कलीदी किरदार अदा करने वाले कौमी क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान मोहम्मद रिजवान की, जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम में ट्रम्प कार्ड की हैसियत रखते हैं और तीनों फॉर्मेट्स में सिलेक्टर्स की अव्वलीन तरजीह हैं। एक कटर पश्तून फैमिली से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद रिजवान 1 जून 1992 को खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में पैदा हुए। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी। रिजवान के वालिद एक छोटा मोटा बिजनेस करते थे। मोहम्मद रिजवान को भी बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बेहद शौक था, मगर उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट घर वालों की मुखालफत थी। मोहम्मद रिजवान के वालिद चाहते थे कि ये ग्रेजुएशन और मास्टर्स करें और किसी अच्छे से अदारे में कोई जॉब हासिल कर ले, मगर रिजवान शायद तब तक एक विकेट कीपर बैट्समैन बनने के ख्वाब आंखों में सजा चुके थे। घर वालों की मिलीजुली सपोर्ट के बावजूद मोहम्मद रिजवान ने अपनी क्रिकेट जारी रखी और महज 16 साल की उम्र में ही गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज पेशावर में स्पोर्ट्स कोटे पर दाखिला हासिल कर लिया। कॉलेज की टीम में बतौर विकेट कीपर बैट्समैन खेलना इनकी पहली कामयाबी थी। नाजरीन, मोहम्मद रिजवान अपने बचपन का एक वाकया बयान करते हैं कि एक दफ़ा तो इनके वालिद ने उनका क्रिकेट का सारा सामान और हत्ता कि इनकी किट्स भी जला डाली, मगर बिलाखिर इस्लामिया कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद रिजवान के वालिद और घर वाले इनके क्रिकेट खेलने की हमायत करने लगे। घर वालों की मुकम्मल हमायत और शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला, ये दो चीज़ें थी जिसने मोहम्मद रिजवान को तहरीक दी कि वो अपने ख्वाब पूरे कर सकें। कॉलेज लेवल से मुख्तलिफ अकेडमीज़ और क्लब्स में खेलने के बाद बिलाखिर मोहम्मद रिजवान का सितारा तब चमका जब उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2014-15 में सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से 224 रन की शानदार इनिंग खेली और पीसीबी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मोहम्मद रिजवान को शामिल किया जाए या ना किया जाए। बिलाखिर डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाने के बाद किस्मत इन पर मेहरबान हो गई जब साल 2015 में उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला। इस मैच में रिजवान ने 58 बॉल्स पर 67 रन स्कोर किए। इस सीरीज में इनको T20 डेब्यू भी करवाया गया, जबकि साल 2016 में इन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। बदकिस्मती से इस मैच में ये गोल्डन डक पर आउट हुआ है। बहरकैफ मोहम्मद रिजवान अब पूरी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट का बैरियर तो क्रॉस कर ही चुके थे, मगर उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि 11 लोगों की टीम में महज एक ही विकेट कीपर होता है, जबकि रिजवान इतने बड़े परफॉर्मर नहीं थे कि हर दफ़ा प्लेइंग 11 में जगह बना पाते। नतीजतन इनकी सिलेक्शन बतौर रिजर्व विकेट कीपर की होने लगी। इन्हें हर उस मैच में चांस मिलता जिसमें टीम मेन विकेट कीपर इंजर्ड होता। साल 2015 से लेकर 2019 तक मोहम्मद रिजवान के साथ यही सलूक होता रहा। बदकिस्मती कहिए या फिर खुशकिस्मती, जब साल 2016-17 में विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद सरफराज अहमद को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया गया तो रिजवान की टीम में मुश्किल मेंबर बनने की उम्मीदें मजीद दम तोड़ गईं। चूंकि सरफराज अहमद शुरुआती सालों में एक रीजनेबल बैट्समैन थे, इसलिए ऐसी सूरत में मोहम्मद रिजवान के लिए कॉम्पिटिशन मजीद सख्त हो गया। मगर मोहम्मद रिजवान जिंदगी का ये असूल शायद अच्छी तरह से भांप चुके थे कि मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रस्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। मजीद ये कि मंजिलें सिपाहियों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को रास्ते का खौफ मार देता है। बहरहाल मोहम्मद रिजवान के साथ ये 3-4 साल इन आउट का सिलसिला जारी रहा। ये बतौर रिजर्व विकेट कीपर इंटरनेशनल टूर्स करते रहे और बगैर कोई मैच खेले वापस आ जाते। मगर मोहम्मद रिजवान अपने कई इंटरव्यूज़ में खुद को एक मुतबादल विकेट कीपर का नाम भी देते रहे। साल 2017 में सरफराज अहमद की कप्तानी में जीतने वाली चैंपियंस ट्रॉफी ने इनके ताबूत में मजीद एक की रोड ठोक दिया। अब सूरत हाल ये थी कि यह बाकायदा कप्तान सरफराज के इंजर्ड होने या रेस्ट पर होने का इंतजार करते। अगर इन्हें खुशकिस्मती से कोई चांस मिल भी जाता तो ये विकेट के पीछे तो गैर मामूली कारकर्दगी दिखाते, मगर बल्ले के साथ इनकी कारकर्दगी एक सवालिया निशान होती। दरमियाना कद और आम सी बैटिंग तकनीक हमेशा से ही इनके लिए रुकावट बनी रही और ये मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर बैनुल-अक़वामी दौरों पर जाते रहे। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अल्लाह जिससे चाहे इज्जत दे और जिससे चाहे रुस्वा करे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद से ही सरफराज अहमद का जवाल शुरू हो गया, जो वर्ल्ड कप 2019 तक जारी रहा। साल 2019 का वर्ल्ड कप हारने के बाद सरफराज के गिर्द घेरा तंग हो गया और नतीजतन सरफराज अहमद को पहले कौमी टीम की कप्तानी से दस्तबरदार करवाया गया और फिर थोड़े ही अरसे में ग्लव्स भी उतरवा लिए गए। इस सूरत हाल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा रिजर्व विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को हुआ, क्योंकि वो जो नहायत तकब्बर से कप्तानी
और विकेट कीपिंग किया करता था, आज वो खुद रिजर्व विकेट कीपर बन चुका था, जबकि मोहम्मद रिजवान अब फुल टाइम रेगुलर विकेट कीपर के तौर पर टीम में जगह बना चुके थे। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जून 2020 में इंग्लैंड टूर के लिए इनका नाम आया तो ये बदकिस्मती से कोविड पॉजिटिव करार पाए। बहरहाल इंग्लैंड के खिलाफ इनकी ये टेस्ट सीरीज न सिर्फ ग्लव्स और बल्ले दोनों के साथ नहायत शानदार रही। इन्होंने मुश्किल कैचेस थामने के साथ साथ सीरीज में 161 रन भी बनाए। इंग्लिश कंडीशंस में ये कारकर्दगी बिलाशुबा काबिल तारीफ थी। अब ये साबिक विकेटकीपर और कप्तान सरफराज अहमद पर मुकम्मल सबकत ले चुके थे। दिसंबर 2020 में कप्तान बाबर आजम के जख्मी हो जाने पर इन्हें टेस्ट मैचेस की कप्तानी करने का मौका मिला। इसी टूर में तीसरे T20 में मोहम्मद रिजवान ने जब अपने कैरियर बेस्ट 99 रन की शानदार इनिंग खेली तो न सिर्फ कौमी टीम ने ये मैच जीता बल्कि व्हाइट वॉश की खौफत से भी खुद को बचाया। T20 की इस इनिंग ने मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस को 4 चांद लगा दिए। फरवरी 2021 में साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ होम सीरीज में पहली टेस्ट सेंचुरी और ब्रेसी होम सीरीज में पहली T20 सेंचुरी ने मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का मेन बैट्समैन बना डाला। इनकी परफॉर्मेंस थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस सेंचुरी की बदौलत ये पाकिस्तान की जानिब से पहले T20 सेंचुरी मेकर और ब्रेंडन मैकलम के बाद दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन बन गए जिसने तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी स्कोर की। साउथ अफ्रीकन टूर 2021 और जिम्बाब्वे टूर में भी इनकी शानदार कारकर्दगियों का सिलसिला जारी रहा और ये बाकायदा रोजे रखकर भी टॉप परफॉर्मेंस देते रहे। जब एक T20 मैच के दौरान रिजवान ने ग्राउंड में ही दौरान बैटिंग नमाज असर अदा की तो सारी दुनिया इनकी मजहबी वाबस्तगी देखकर आशश कर उठी, क्योंकि मोहम्मद रिजवान बिलाशुबा खुद को एक मजहबी रुझान रखने वाला इंसान करार देते हैं। इनकी कारकर्दगियों का सिलसिला PSL 6 में भी जारी रहा और इन्होंने बतौर कप्तान मुल्तान सुल्तान्स को न सिर्फ अपनी कप्तानी बल्कि अपनी इनफरादी कारकर्दगी से PSL 6 का फातेह बनाया। ये इससे पहले कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के लिए भी खेल चुके हैं, मगर कराची किंग्स ने इन्हें इनकी स्लो बैटिंग की वजह से ड्रॉप कर दिया था। मगर मुल्तान सुल्तान्स ने शान मसूद को कप्तानी से हटाकर इनकी खिदमत हासिल की और इन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों से ये साबित किया कि ये अच्छे अटैकिंग बैट्समैन होने के साथ साथ एक बेहतरीन कप्तान भी हैं। आखिर में दुआ है कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की फतूहात में हमेशा ही अपना हिस्सा डालते रहें। दोस्तों, आज की बायोग्राफिकल वीडियो बस यहीं